रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, मैं यूट्यूब पे डाल के ना फिर सेंड करूंगा, लिंक भेजूंगा। अच्छा देखें, ये हमने यहाँ तक कल किए थे आई थिंक, है अली नाम, ये एंगल फाइंड करना था 0 से 180 के दरमियान। तो इसको देखें, ये क्या कहता है, सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये a है, ये b है, तो सिंपल इसको फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan x माइनस 45, फॉर्मूला tan a यानी कि tan x माइनस tan 45, tan b, जब माइनस होता है तो ऊपर माइनस होता है, और 1 प्लस tan x tan 45, ये आपके पास फॉर्मूला लग जाता है। यानी कि tan a भी जब होता है ना आपके पास ये माइनस के साथ, तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है tan a और ये माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये वॉशरूम का दरवाजा बंद कर, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे tan x एज इट इज रहेगा। अच्छा नहीं, ये आगे ये भी है, प्लस इक्वल टू 2 है, तो ये cot x को हम लिख लेते हैं 1/tan x, क्योंकि tan x की फॉर्म में इक्वल टू 2, इसको सिंप्लीफाई करने का इक्वेशन में टाइप चीज है, तो ये तो 1 हो जाएगा, चलिए शॉर्ट हो जाएगा, 1 प्लस tan x, सिंपल ये बच गया, और ओवर 1/tan x इक्वल टू 2। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड का, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट जो है ना दूसरी साइड पे जाएगा। दिस इज tan स्क्वायर x माइनस tan x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 tan x। अच्छा ये एलसीएम लेके ना, अब ये जितना भी ये प्रोडक्ट है नीचे डिनोमिनेटर का, ये दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा 2 tan x 1 प्लस tan x, ये आ जाए। अब इधर हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये तो ये बचेगा आपके पास tan स्क्वायर x, इसको भी मल्टीप्लाई, ये प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई करें, 2 tan x प्लस 2 tan स्क्वायर x, सिंपल इसको इधर जाके माइनस कर दें, क्योंकि अब ये अलजेब्रा बन जाएगी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x, ये इधर जाके माइनस होगा ना, तो ये 1 तो हट जाएगा, और -1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 है ना, ये tan स्क्वायर, ये 2 tan स्क्वायर, एक इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी 1 भी माइनस हो जाएगा। अब आपके दिस कैन बी रिटन एज सिंपली, इसको अब फैक्टराइज करना पड़ेगा, से दिस इज y स्क्वायर 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा, और एंगल की रेंज इसकी कहां तक है, 0 से 180 तक, तो ये y इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4 माइनस 4ac, तो 4 ये है, a1 है, ये तो प्लस 4 आ जाएगा इधर, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 into 1, सिंपल दिस इज -2, ये 8 है, इसे दिस कैन बी रिटन एज 2√2 बाई 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर से, ये थोड़ी सी चीज ना आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये √2 सिंपल ये आ गया। अब एक दफा ये y लेंगे, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो दिस इज -1 प्लस √2 और y इक्वल टू -1 माइनस √2, ये तो आपके पास ये क्या आंसर होने चाहिए इसके, क्योंकि ये आपके पास 0 से लेके 180 तक है, तो ये तो प्लस है, एक एंगल ये देगा, ये नेगेटिव है, एक एंगल ये दे देगा, तो इसको कैलकुलेटर करना पड़ेगा,
स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 -1, यस 0.414 और इक्वल टू 10x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, शिफ्ट 10 आंसर दिस 22.5, ये तो दे रहा आपको 22.5 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि 0 से 180 तक है। ये नेगेटिव देगा, ये आपके पास इसमें ऐड हो जाएगा 10x -1 माइनस अंडर रूट 2 दिस तो शिफ्ट 10 आंसर दिस, यस -67। फजूल बात करता है यार, वो मैंने माइनस के साथ किया ना। 67 इसका जो है, 67 इसका अल्फा निकलता है बेसिक 67.5 इसका, क्योंकि मैंने माइनस के साथ दिया ना तो -67, ये बेसिक एंगल है। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, इसको ऐड 180 कर देते हैं, यस 112, एक्स की वैल्यू 112.5, ये दो एंगल आ गए। तो देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल फार्मूलाज जो है ना वो जेन में रखने हैं। और ये फार्मूलाज आपकी मैं दिखा देता हूँ, देखें ये फार्मूला आपको याद नहीं किए जा सकते, इनको याद नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद रहेंगे, और कोई तरीका नहीं है इनका ये कि साइन a प्लस बी इसके इक्वल होगा, ये कॉज इसका tan इसके होगा, और माइनस जो है वो tan इसके इक्वल होगा, ये और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद रहेंगे आपको। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट किस्म की टेक्निकलिटीज जो क्वेश्चन में होती हैं वो फिर आपके जेहन में आती हैं कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यूज एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस टू प्रूव दैट दिस, कहते हैं इनकी एक्सपेंशन लेके ये प्रूव करें। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये 6 है, और यही वही कहानी की है उसने, ये शो करके दिखाएं, तो ये 6 है ना, ये 4 है, तो उनको ऐड किया है सिंपली, इसकी एक्सपेंशन करें क्या होगा, कॉस की एक्सपेंशन है ना, तो कॉस की एक्सपेंशन प्लस के साथ माइनस होती है, कॉस 5x कॉस x माइनस साइन 5x साइन x, यानी कि कॉस a प्लस बी जो ना, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, फिर उसके बाद प्लस कर लिया हमने दोनों को, ये भी कॉस के साथ है, ये भी कॉस के साथ है। तो ये आपके पास कॉस 5x कॉस x प्लस साइन 5x साइन x, क्योंकि हमें कॉस जो है ना माइनस को प्लस करता है, प्लस को माइनस करता है, तो ये तो कैंसिल हो गए, सिंपल ये वाले ऐड हो रहे हैं, 2 cos 5x, ये तो सिंपल ही था यार, cos x यहां है, इसमें क्या कहता है, गिवन दैट साइन ये ये वाला कहते हैं इसको आपने करना है साइन x साइन y p cos x cos y q, फाइंड एन एक्सपेंशन फॉर दिस। अच्छा अच्छा इन टर्म ऑफ p एंड q, p और q की टर्म में लेके जाना है, तो इकट्ठा कैसे करें इसको, क्योंकि ये कॉस तो उस वक्त बनेगा जब आपके पास ये cos x cos y sin x sin y आए, तब बनेगा ये तो, यानी कि ये जो a माइनस बी है ये उसी वक्त बनेगा जब ये इस तरह से लिखा होगा, cos x cos y sin x sin y प्लस में, तो यस हम ऐसा करते हैं, इसका स्केल लेते हैं दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी,
और यार आज को पिज्जा शीजा मंगाया यार मेरी तरफ से। ये साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, दिस इज पी स्क्वायर। इसको भी खोल लें, ये क्या क्यू के इक्वल है ना, cos square x taking square on both side plus cos square y plus 2 cos x cos y इक्वल टू क्यू स्क्वायर। एडिंग, दोनों को ऐड कर लें तो ये दोनों ऐड होंगे साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, ये 1 बनेगा। चल मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ऐड करेंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर वाई cos स्क्वायर वाई, ये भी ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम है। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 cos x cos y, यस प्लस है sin x sin y, और दूसरी साइड पे आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ऐड कर लिए। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 प्लस 1 2। ये जो चीज है इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस वाई, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये 2 बन गया, उधर जाकर माइनस कर दें, 2 cos x माइनस वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उधर जाकर -2 हो गया, इस 2 से डिवाइड कर दे, लो जी ये बन गया, डिवाइडेड बाई 2। ये आपके प्रूव्ड हो गए, प्रूव्ड। ये आपके पास ये जो ना हमने ये एक्सरसाइज की है, अब हम इसे हटा दें, एक्सरसाइज 3B A2 बुक जो है A2 के लिए, तो ये हो गया। अब देखिए आगे डबल एंगल फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला, क्योंकि एंगल को अगर हम प्लेस कर दें, वी नो दैट साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A cos B cos A साइन B। अब क्योंकि A और B तो एंगल ही है ना, अगर हम इसे रिप्लेस कर दें B को A के साथ तो ये 2A हो जाएगा, दिस बिकम सेम, ये तो सेम हो गए 2 साइन A साइन B, तो ये एक अलग से फॉर्मूला बन गया आपका। देखिए डिफरेंट किस्म के फॉर्मूला जो है ना ये यूज हो रहे हैं। इसी तरह cos A cos B, ये आपका cos A cos B माइनस साइन A साइन B, इसमें B को A कर दें तो 2A आ जाएगा ये, तो ये आपके पास क्या होगा, ये cos स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर ये इसके इक्वल होगा। अब वो माइनस वाले यूज नहीं कर सकते हम, साइन A साइन B, साइन A माइनस B, क्योंकि उसमें तो पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए प्लस वाले हमने जो है ना वो इसमें से लेने हैं, ये 2 फार्मूला सेम एंगल्स के लिए। अब उसी तरह से प्लस वाला tan ले लें तो आपके पास ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला डेवलप हो गया, ये बन गया tan 2A 2 tan A माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब इसके डिफरेंट आइडेंटिटीज और हैं, ये तो हमने उससे बना लिए। अब वो कहता है वी नो दैट, हमारे पास ये आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, ओके। और ये वाली आइडेंटिटी अभी हमने ऊपर देखी है cos एंगल 2 के लिए, ये लिखी हुई यहाँ पे ये, तो इसमें वो कहता है कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को ये कॉस बदल जाएंगे, तो साइन स्क्वायर की जगह हम ये लिख दें तो सिंपल ये एंगल आपका ये बन जाता है। देखें यहाँ सिंपल ये है कि आपके पास ये आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1, और वी नो दैट cos 2A
इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए। ये अब यहां से अगर हम ये साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह यहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस बिकम कॉस स्क्वायर ए। ये डिफरेंट किस्म की यूज होंगी, ये मान दिस और ये जाके प्लस हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए। तो दिस बिकम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a को आप ये भी लिख सकते हैं, कॉस 2a ये भी लिखा जा सकता है, जो जरूरत होगी कहीं इसकी जरूरत होगी कहीं इसकी जरूरत होगी, ये दोनों तरह से रिप्लेसमेंट है। और अगर हम इसी में से कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यही चीज आपकी इस फॉर्म में चली जाती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जो 2 कॉस स्क्वायर था। तो डिफरेंट किस्म की समराइज बनाए भी जा सकते हैं इन टाइम जो है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये शॉर्टकट इस समरी में लिखा हुआ है। ओके, देखें क्वेश्चन की तरफ आए। हाँ, क्वेश्चन ये रहे, देखें अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वाला। we know that जब आपके पास साइन 2a होता है, दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन a कॉस a, ये होता है। यानी कि जब ये साइन a प्लस a होता है ये, तो ये चीज होती है। सेम इज हेयर, यहाँ ये भी ये है, ये भी ये है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 28 प्लस 28, सिंगल में लिखना 56, कुछ याद है, ये आंसर हो गया आपका। साइन 56 आ गया आंसर। क्यों जी, क्या ख्याल है, ठीक है ना? छोटी छोटी देखें, ये सारी हरकतें वो कर रहे हैं आपको फार्मूला याद कराने के लिए। वो कितना फोकस कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट दे दे के बार बार आपको फार्मूला दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बगैर जान नहीं छूटेगी। फार्मूले याद नहीं किए जा सकते, ये तो भूल जाएंगे अगर आप इसे बैठ कर रट्टा लगाएंगे ना, तो भूल जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आप मैक्सिमम से उसमें ये फिर करते हैं ना, तो फिर याद आता है। सेम इज हेयर, ये इसको क्या करेंगे हम, हमारे पास हमें पता है, अभी हमने क्या था कि cos 2a जो है वो आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये लाई का a है, तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज cos 68, ये बन जाएगा। आइडेंटिटीज बाय आइडेंटिटीज, इस आइडेंटिटी से किया, अभी हमने ऊपर इस ये चीज को देखा है, ये वाली, ये रही, ये जो बनाया है उससे हमने ये पुट करके। तो नाउ क्या चाहिए, ले लो, केक खाया आपने? सेम इज हेयर, हमारे पास है कि जब भी आपके पास 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा, दिस कैन बी रिटन एज tan 2a। इसी को सॉल्व किया था हमने, लाइक 17 है 34 हो जाएगा बस। फॉर्मूला याद करवा रहे हैं आपको वो। उसके बाद ये आ जाइए यहाँ पे, गिवन दैट tan की वैल्यू ये है 0 से 90 है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ sin 2x।
अब साइन 2x है, वी नो दैट साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, इसकी तो वैल्यूज नहीं है। अगर अब tan की वैल्यू ये है आपके पास 4/3, इसका मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका 4 है और बेस आपका 3 है, तो फिर हाइपोटेनस आपका कितना होगा 5 हो जाएगा ये, और एंगल ये है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब है फिर साइन एक्स आपका है 4/5 और कॉज एक्स आपका है 3/5, और पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सिंपली पुट इट हेयर, यहां पुट कर दें तो ये बनाना पड़ेगा माय डियर, ये 3/5, तो दिस इज सिंपली 24/25, ये आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद ये cos 2x, अब हमने तो ये बना लिया है, साइन x जो है वो आपका 4/5 था और cos x जो है वो आपका 3/5 है। तो ये चीज जो है cos 2x ये किसकी इक्वल होती है 2 cos square x -1, तो क्या होगा 2 9/25 -1, तो ये 18 और ये 25, तो -7/25 इसका आंसर है। सेम दिस कैन बी रिटन एज, ये तो सिंपली इस तरह से लिख लें और इसको कर लें tan 3x, tan 3x, इसके लिए क्या करना होगा, इसको हम यूं कर लें फिर tan 2x plus x, this can be written as tan 2x और ये tan 2x की वैल्यू ऑलरेडी आप यहां फाइंड कर लेंगे, प्लस है तो प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x tan x, ये फॉर्मूला लग गया। अब आपके पास tan x की ये वैल्यू है, tan 2x आपने यहां फाइंड किया है, वो क्या था 2 4/3 1 माइनस क्या था tan स्क्वायर, तो 16/9, तो ये बनता है आपके पास 8/3 डिवाइडेड बाई 9 और 16, तो 16 7 -7/9, तो 8/3 -9/7, ये दिस इज 3, तो -24/7 है, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें बस सिंपली, पुट करेंगे फिर वही बनेगा 24/7 प्लस 4/3 और ये 1 -24/7 इंटू 4/3, बस बाकी तो कैलकुलेशन है वो आपने करनी। यहां क्या कहता है वो, देखें इसमें क्या कहता है कि कॉस की वैल्यू ये है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से इसका मतलब है आपके पास cos x इक्वल टू -3/5, तो b आपके पास -3 है, h आपके पास 5 है, तो p आपके पास 4 हो जाएगा, पैथागोरस से आप ले लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज हाँ ये आपके पास हो गया
हाँ कहाँ थे हम, ये वाला, दिस कैन बी रिटन एज ये ओहो सॉरी पता नहीं क्या सोचे, हाँ ये वाला था। तो इधर से हमारे पास ये कॉज है ना, तो साइन एक्स आपके पास होगा 4/5, ये अब तो आराम से बना सकते हैं। और टेन के यानी कि पहले ये आइडेंटिटीज बना लें, और टेन होगा आपके पास 4/-4/3, ये सारी चीजें बन जाती हैं। अब ये आपके पास बनता है इसके अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स आपके पास 4/5, और और कॉज एक्स आपके पास कितना है, -3/5। ये तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 8×3 = 24 माइनस, तो बस वही आ गया -24/25, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी तरह से ये tan 2x है, तो ऑलरेडी आपने वो कर लिया, 2tan x/1 - tan² x, ये ऑलरेडी tan की वैल्यू निकली हुई है। तो दिस बिकम 2 - 4/3 डिवाइडेड बाय 1 - -4/3²। तो सिंप्लीफाई करेंगे -8/3, और ये आपका +16 हो जाएगा 9, तो 9 इधर से, इसमें 9 - 16, तो -7/9। तो ये उल्टाइंग करेंगे आप इसके साथ, तो ये -8/3 -9/7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -24/7। ये भी -24/5 है, -24/7 आ गया। ऊपर भी शायद कोई आया था। इसी तरह से cos x का तो ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, ये नहीं, cos x cos x cos x cos x cos x, हाँ cos x निकालना है, cos x फाइंड करना आपने। नहीं ये मैं ये वाला कर रहा हूँ, सॉरी वही मैं कर रहा हूँ कि मैं वैल्यू कुछ और है, ये वाली tan 2x, ये तो हो गया पता। अच्छा मैंने ये कर दिया, चलो एक ही बात है, ये कर दें या ये कर दें, फॉर्मूला तो वही यूज किया ना। नीचे वाला पार्ट कर दिया मैंने नीचे वाले पार्ट उठा लिया, इसका भी नीचे वाला पार्ट उठा लिया, इसकी वैल्यूज और हैं, वो मैंने पार्ट ये है कर इधर दिया है, उसकी वैल्यूज यूज की हैं, तो वो वाला ये वाली चीजें यहाँ अटैच हो गई इधर। इसी तरह से ये cos 2x करना था, तो ये वो फार्मूला लगे 3x है, ये 3x हमने पहले कर नहीं लिया, क्या हो रहा है, ये 3x कर नहीं लिया हमने, पता नहीं क्या बोंगे में। इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये वाली वैल्यू लेनी थी हमने, ओ माय गॉड, वो इसको सॉल्व कर रहे थे, वैल्यूज वो ले ली। देखो ये वाली चीज सॉल्व करनी, मैं इधर लिख लेता हूँ इसे, वो असल में गड़बड़ हो जाती, फिर 2x = -527/625, ये पार्ट दिया हुआ है। नामुल्ला आप जो ना वो ड्रॉप कर जाते हो जब, दोबारा ज्वाइन क्या करो, मजा नहीं आता फिर यार, भाग जाते हो आप। अच्छा देखो ये है ये वैल्यू, और x इसके बिटवीन है, x इसके बिटवीन है। तो अब देखिए हमें sin 2x फाइंड करना है यहां से, तो हमें पता है ना ये cos 2x किसके इक्वल होता है, cos 2x होता है, अल्लाह आपका भला करे, हमें sin 2x करना है ना, sin 2x, तो ये होता है cos 2x होता है 1 माइनस, हाँ ठीक है, sin x, उसके अकॉर्डिंग वो भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, cos 2x है ना, 1 माइनस 2 sin स्केयर x, कॉज वाला भी ले सकते हैं, कॉज देखिए दोनों तरीके से आ सकती हैं, इसी दोनों यूज करते हैं, क्योंकि अब हमें ना हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं ये, क्योंकि इसको ओपन करेंगे ना, साइन एक्स कॉज एक्स आएगा, टेन एक्स आएगा, कॉज एक्स आएगा, टेन एक्स आएगा, तो हमें ये डबल एंगल को चेंज करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज, ये ऑलरेडी गिवन है आपके पास, ये फॉर्मूला है,
27/625 ऊपर हमने लिखा हुआ ये फॉर्मूला। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 + 527/625 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ये इसमें से जाएगा, 527 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कुछ बनेगा इसमें से, ये नहीं ऐड होगा इसके साथ ना, 11, ये 5 इसके साथ 12, 5 और 11, 5 और 2 और 625 ऐड कर लिया एलसीएम से, और ये 2 sin स्क्वायर x। अब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये बनेगा 5, 7, 625। दिस इज sin स्क्वायर x। तो ये हमें क्योंकि sin 2x की वैल्यू लेनी है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये तो ये आपके पास बनता है 24/25 sin x, ये आ गया। क्योंकि एंगल आपका x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल, तो यहां से आपके पास फिर cos x किसके इक्वल होगा, एक तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, उसके बाद cos x किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये आपके हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे ना तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेटर 625, और ये इसमें से माइनस करेंगे ना तो 9, 49, यस 7/25, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक cos x की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज, ये यहां ये कर रहे थे क्या नीचे, वो एक ही जैसे ना सारे, 2 sin x cos x, ये वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। 2 sin x आपके पास है 24/25, और ये है 7/25। देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 48, 56, 56, तो ये 336 डिवाइडेड बाई 625, ये आंसर होगा इसका। सिमिलरली इसके लिए करेंगे tan 2x के लिए, हाँ दो तरीके से करने के, वैसे ना दो तरीके हैं। हमें पता है ना कि sin 2x किसके इक्वल होता है, ये है ना sin 2x, ये आ गया, और cos 2x ये है, तो tan 2x किसके इक्वल होगा, sin 2x ओवर cos 2x होता है ना, तो ये आपके पास है sin 2x आपका आ रहा है 336 डिवाइडेड बाई 625, और cos 2x है आपका -527 डिवाइडेड बाई 625, इससे कैंसिल हो गए, -336 डिवाइडेड बाई 527, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह से ये cos x, ये तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, कहां गया, ये रहा tan x। अच्छा tan x करना है, ऑलरेडी साइन और cos किया, वो tan 2x या tan x पूछ रहा है आपको, तो ये tan x के लिए इन दोनों की रेशियो ले लो, 25-25 कैंसिल, तो 24/7 इसको यूज किया, इसको और इसको, ये इनकी रेशियो ली है दोनों की, तो कुछ भी नहीं है मुझसे बेटा। लेकिन ये देखें, ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर, इससे आप परपेंडिकुलर बेस, उनकी रेशियो, डबल एंगल को बनाना, ये यही इसमें महारत है। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बनती है, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये करने से होगा। अब जैसे ये है, अब ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां से cos x इक्वल टू 3/5, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो बेस आपका -3 है, हाइपोटेनस 5 है, और आपके पास कहाँ गया वो, हाँ, और परपेंडिकुलर आपका 4 आ जाएगा, तो sin x आपके पर बनेगा 4/5।
तो अब आपके पास ये तो सिंपल ही हो गया, 2 4/5, क्योंकि 2 sin x cos x होता है, sin 2x 2 sin x cos x, और ये -3/5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24 -24/25, एक तो ये बनता है। sin 4x, sin 4x को हम क्या करें, लिख सकते हैं ऐसे करके, sin 2 × 2x, तो लेकिन इसमें हमें ना वो भी फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, इसको फिर हम क्या लिखेंगे, हाँ, थोड़ा सा वो हो जाएगा सिलसिला इसका। इसको हम लिखेंगे 2 sin 2x × cos 2x। तो ये 2 sin 2x, तो ये ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने, 24/25। लेकिन cos 2x बनाना पड़ेगा। cos 2x आपके पास होता है, ऊपर हमने किया था साइन की फॉर्म में, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये cos 2x ऊपर, दो तरह से था ना, cos 2x, cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1, और यह था 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये इस फॉर्म में था। तो अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर लें, दिस इज -48/25, और ये आपके पास 1 - 2, ये साइन स्क्वायर, और अभी ये रहा 16/25, स्क्वायर ले लिया ये। इसका एलसीएम ले ले, -48/25, एलसीएम लेंगे ना, ये 32 है 25, तो -7/25, ये तो फिर वही आ गई, ये प्लस हो जाएगा 336/625, ये आंसर आ गया। चेक कर सकते हैं बुक से। अब आपके पास cos 2x भी आ गया, ये साइन 2x है, और cos 2x यहां से बन सकता है, तो tan 2x आराम से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे ना, ये देखें ये cos 2x बना, ये -7/25, तो इसको cos 2x और ये sin 2x की वैल्यू, ये इन दोनों को यूज करेंगे ना, तो ये बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा -24/25, नीचे आएगा